हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। कुछ क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे एक्सरसाइज 7.3 का, और आज भी कुछ देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने प्रॉब्लम को जितना अधिक सॉर्ट आउट कर सकें और आसानी से उसको समझ सकें। ये प्रयास हम लोगों का जारी रहना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत छोटा सा समस्या है। इसमें साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के रूप में लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। आंसर में रह गया हमारा सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो सॉल्यूशन हो गया x माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, cos ट्वाइस एक्स माइनस cos ट्वाइस अल्फा बाय cos एक्स माइनस cos अल्फा dx। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ही करते हैं। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। अब ये 2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो cos एक्स प्लस cos अल्फा ट्वाइस 2 बाहर में कहीं पर भी लिख सकते हैं, एंड cos एक्स माइनस cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos एक्स माइनस cos अल्फा। तो ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर दिया, बच गया सिर्फ 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया कॉस एक्स, ये 2 बाहर में टोटल के लिए, 2 बाहर में टोटल के लिए, और इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स माइनस कॉस अल्फा कांस्टेंट कहलाता है। चूँकि x में वेरिएबल है, कैसे समझेंगे, तो dx है, डी अल्फ़ा नहीं है, एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। तो ये dx है तो ये अल्फ़ा वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, इसीलिए यहाँ cos अल्फ़ा बाहर लिखेंगे, और इंटीग्रल में यहाँ 1 बच जाएगा तो dx लिखेंगे। तो आंसर हो गया 2 इंटू कॉस एक्स किसका डिफरेंशियल है, तो साइन का, तो साइन एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा, यानी ये टर्म अलग है, इसका एक्स का कोफिशिएंट हो गया प्लस कांस्टेंट। यही आंसर हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर में भी कुछ नहीं है, एकदम आसान है। क्या cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही लिखते हैं, 1 प्लस साइन 2x। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर में तो आपको अभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ cos एक्स माइनस साइन एक्स रहेगा, और 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो गया
cos x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय ये हो गया साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन x प्लस कॉस x को अगर हम सपोज कर लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी कि कॉस x माइनस साइन x एग्जिस्ट करता है। तो चाहे तो हम सीधे लिख सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सहारा लेंगे। परीक्षा में भी हम लोग जब लिखेंगे तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए स्टेप गायब करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम स्टेप को मेंशन करें, क्योंकि परीक्षा में अगर छूट गया तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे द आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स is equal to t, then this is cos x minus sin x dx is equal to dt। तो ये हो गया हमारा dt बाई टी स्क्वायर, यानी कि t टू द पावर माइनस 2 dt इंटीग्रल हो गया t टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। और अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं तो हो गया माइनस 1 बाय टी का वैल्यू हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट। यही हमारा आंसर हो गया 14 नंबर। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। ज़्यादा उम्मीद है ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर 4x dx। इसको हम लोग लिखते हैं 10 स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर x dx। यानी कि अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू अगेन 10 स्क्वायर एक्स। तो उस 10 स्क्वायर एक्स के बदले में हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 10 को अगर हम t मान लेते हैं तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx है। तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रल हो गया टी क्यूब बाई 3, यानी t हो गया 10 एक्स, तो टी क्यूब यानी इसको लिखेंगे 10 क्यूब एक्स बाई 3। ये इंटीग्रेट हो गया। अब माइनस इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर को फिर से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हम इसको लिखते हैं 10 क्यूब एक्स बाई 3 और माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस प्लस डी एक्स। तो इसका आंसर हो गया 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस 10 एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो माइनस 10 एक्स और डी एक्स का इंटीग्रल एक्स और एक कांस्टेंट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ एक इस साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में एक बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ एक कॉस बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हुआ। तो आई देखिए हमारा क्या है, आई हो जाएगा एक्सप्रेशन का, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रल लगा दें, यहाँ dx लिख दें, इंटीग्रल लगा दें, यहाँ dx लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर फिर उसी तरह से ब्रैकेट डाल दें और dx लिख दें। अब इसको हम लोग चाहें तो दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड हम आपको लिख रहे हैं, फर्स्ट मेथड क्या होगा, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स, और नीचे में जो कॉस एक्स बच गया एक, वो उसको लिख देंगे ऊपर ले जाके सेक एक्स और dx प्लस फिर वहाँ पर कॉस एक्स बटे सिंगल साइन एक्स लेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, और नीचे में जो साइन है वो फिर ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा dx। तब इसका आंसर क्या हो गया, सेक एक्स टैन एक्स सेक का डिफ्रेंशिएशन है, तो ये हो गया सेक एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ माइनस डाल दें, तो ये हो गया कॉसेक एक्स और एक इंटीग्रल प्लस के, ये आंसर हो गया। अब इसी को दूसरे सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से क्या सॉल्व करते हैं, हम लिख ही डालते हैं यहाँ, ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यदि हम cos x को t मान लेते हैं तो cos का डिफ्रेंशिएशन sin x यहाँ प्रेजेंट है, माइनस साइन होता है, माइनस यहाँ डाल देंगे हो जाएगा, तो sin x प्रेजेंट है, और यहाँ sin x को अगर हम मान लीजिए m मान लेते हैं तो sin का डिफ्रेंशिएशन cos प्रेजेंट है, यानी ये हर हाल में दोनों ही स्थिति में f डैश x बाई एफ एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो गया माइनस ऑफ, अगर मान लीजिए हम cos x को t मान लेते हैं तो माइनस साइन एक्स dx dt हो गया, ये माइनस यहाँ रहेगा, तो ये हो गया dt बाय टी स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया dm बाय m स्क्वायर। यदि हम साइन x को m मान लें तो साइन का डिफरेंशियल cos x dx, तो वो dm हो गया और m स्क्वायर हो गया, तो इसका इंटीग्रल हो गया माइनस ऑफ t टू दी, ये ऊपर जाएगा -2, यानी t टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस उसी तरह से यहाँ भी m टू दी पावर -1 बाय -1 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट।
अब वैल्यू को वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और तब हम क्या लिखेंगे, ये माइनस यहाँ से कैंसिल, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बाद में लिखते हैं t टू द पावर -1 है तो ये 1/t हो गया, यानी 1/t के बदले में क्या लिखेंगे, t के बदले में cos x लिखेंगे और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस ही रह गया और m पर -1 है तो 1/, हो गया और ये 1/sin x हो गया, प्लस कांस्टेंट तो है ही और इसका आंसर क्या हो गया, 1/cos x तो sec x और माइनस 1/sin x तो cosec x और प्लस के, देखिए दोनों तरीके से एक ही आंसर आया, लेकिन हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। परीक्षा में भी कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं उसको एक ही मेथड से बना करके क्वेश्चन मिलता है और स्टूडेंट दूसरा बनाया होता है। चूँकि आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि किसी टीचर को जब आंसर मिलता ही है तो कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि मैथ का टीचर ही मैथ का कॉपी चेक करे, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में सॉल्यूशन के दौरान कौन सी बात आई ये तो एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला नहीं जानता है। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल इंडेफिनिट वे से बनाए जा सकते हैं और जितने वे से बनेगा उतना डिफरेंट आंसर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर जो आया तो हम इसको लिख सकते थे, जैसे इसका इंटीग्रेशन इतना आया लेकिन हम इसको अगर 1/cos 1/sin प्लस के दे करके छोड़ देते तो लगता कि इससे डिफरेंट आंसर है, जबकि यहाँ वो चीज़ किसी भी तरह से नहीं आया। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वह गलत है। आप कंट्रोवर्सी के कंडीशन में कभी कभी विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से आगे पीछे पूछ लेता है और उसका आंसर हमारा आंसर डिफ़र करता है तो हम भयभीत हो जाते हैं कि नहीं, हमारा टेंशन हो जाता है। उस टेंशन नहीं लीजिए, आप अपने सॉल्यूशन को देखिए। अगर आपको लगे कि हमारा सॉल्यूशन सही हो रहा है, कहीं पर कोई गलती नहीं है तो क्यों आंसर नहीं आया, तो अफ्रेड नहीं होने की है। अगर प्रूव दैट नहीं है तो, अगर प्रूव दैट है वैसे कंडीशन में तो थोड़ा विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रूव दैट है। लेकिन इसमें प्रूव दैट में भी जो क्वेश्चन का मार्किंग दिया रहता है उसमें रहता है कि यदि बाकी प्रोसेस सही है और लास्ट का आंसर नहीं आया तो उतना ही पोर्शन आपका मार्क्स कटेगा। तो मान लीजिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा प्रूव दैट नहीं होने पर भी, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको आंसर मिलेगा। और अगर टीचर कहीं अच्छे हुए तो हो सकता है आधा ही नंबर काटे, हो सकता है नहीं भी काटे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत टीचर इस तरह का होता है, तो इसीलिए घबराइएगा नहीं और पेशेंस रखिए। मैथमेटिक्स के 3 गो P चाहिए और तीनों P, एक हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रैक्टिस, एंड तीसरा है पेशेंस। तो पेशेंस भी नहीं खोना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है, जिसको नहीं होता है मैथ तो उससे होने वाला है नहीं। और तीसरा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, आज शायद इतना ही करते हैं, फिर आज के बाद हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और आपके लिए जो होमवर्क है, अपना होमवर्क जो होमवर्क है आपका, तो प्रैक्टिस करना वो करेंगे। और मेरा होमवर्क यही है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके। ओके, थैंक यू।